लिख लिया अगर है तो बताओ मुझे, हो गया? व्हेन आई एम शेयरिंग स्क्रीन एक्चुअली आपके वो फोटोज नहीं दिखते वीडियोस वाले, तो अगर आपने चैट में भी लिखा है ऐसे टाइम पे तो चलेगा। और अब जो मैं इसके आगे जाने वाला हूँ ये बहुत बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट, बहुत ज्यादा। जो मैं बोल रहा था ना कि बोर्ड के फॉर्मूले में अगर डायरेक्ट लिख के देता, अगर ये रहता तो ये वो फॉर्मूले की बात मैं कर रहा हूँ। अब ध्यान से देखो, सेकेंड पेज पे जा रहे हैं हम लोग। एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर इज इक्वल टू 1 है। और एल एम एन क्या है? एल आपका डायरेक्शन कोसाइन है, एम आपका डायरेक्शन कोसाइन है, और एन भी आपका डायरेक्शन कोसाइन है। तो एल यानी कॉस अल्फा है, प्लस एम आपका कॉस बीटा है, प्लस एन आपका, अच्छा एक मिनट, नीचे कॉस एन इक्वल, मैंने नीचे कॉस एन के जगह पे लिखा है कॉस गैमा, राइट? तो एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर ये 1 है, हमने देखा था। एलिमेंट क्या है ये देखा था। और अब सबसे मेन हमने देखा था डायरेक्शन रेशियोज। तो डायरेक्शन रेशियो है हमारे एबीसी, तो हमने लिखा था एल अपॉन ए इज इक्वल टू एम अपॉन बी इज इक्वल टू एन अपॉन सी, और हमने यहाँ पे लिखा के। तो इसके अंदर के की वैल्यू निकाली हमने, ये सब वैल्यूज हमने इसमें डाला, और के की वैल्यू हमको फाइनली मिली प्लस माइनस 1 अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर और इसका स्क्वायर। ठीक है, यहां तक समझा? अब यहां से हमने एक फॉर्मूला निकाला था किस चीज का? तो जैसे एल का, एल क्या है के फॉर्म में, एल इज इक्वल टू ए के। ठीक है, अगर आप बोलो एल अपॉन ए इज इक्वल टू के, तो एल इज इक्वल टू ए के। एम की वैल्यू क्या आएगी? I don't know why I was thrown out of the meeting. Am I audible now? Show by thumb please. Okay. So अभी मोबाइल के इंटरनेट पे कनेक्ट किया, वाईफाई का नहीं चल रहा था इसलिए। ओके, सो हम लोग अभी हमें क्या देख रहे थे? तो हमने फाइनली ये देखा था कि, अब ध्यान दो, इंपॉर्टेंट चीज पे जा रहे हैं हम लोग, कि एल इज इक्वल टू ए के, एम इज इक्वल टू बी के, और एन इज इक्वल टू सी के। तो कभी आपको जो के की वैल्यू आपने निकाली थी, अब के की वैल्यू सिर्फ इसमें डालनी है। तो एल इज इक्वल टू आप ऐसे निकाल सकते हो, प्लस माइनस ए इंटू 1 इज ए अपॉन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, इसका स्क्वायर रूट, क्योंकि प्लस माइनस 1 अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर के है। तो मैंने ए को जैसे के वैसे रहने दिया और के की वैल्यू डाली इसमें। तो एल ये एक डायरेक्शन कोसाइन है, हमको वो मिल सकता है अगर हमको डायरेक्शन रेशियोज दिए हुए रहे तो।
और कैसे निकालेंगे हम एल प्लस माइनस ए अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। सिमिलरली अगर आपको मैंने पूछा एम निकालना है एम, तो आप कैसे निकालोगे प्लस माइनस बी अपॉन, क्योंकि के की वैल्यू डाल रहा हूँ, के की वैल्यू क्या है प्लस माइनस 1 अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। तो एम की वैल्यू है प्लस माइनस बी अपॉन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर का स्क्वायर रूट, और एन इक्वल टू प्लस माइनस सी अपॉन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर और इसका स्क्वायर रूट। और एक बात याद रखो, अब तुमको अगर के दिए हुआ रहता तो डायरेक्टली सी को के से मल्टीप्लाई किया तो एन मिल जाता हमको। के की दो वैल्यूज रहती है कांस्टेंट की, के की दो वैल्यूज रहती है, हमेशा याद रखो। यहाँ पे अभी क्या रहती है प्लस माइनस 1 अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर और इसका स्क्वायर। ठीक है, लिख लो, एक बार लिख लिया क्या? बॉक्स कर दो, ये इंपॉर्टेंट फॉर्मूले है। लिख लिया? चैट में बताओ अगर लिख लिया तो, डन 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 करके। ओके, एक जन का लिख के हो गया, बाकी तीनों? ओके, आरती का हो गया, वसुधा का हो गया, तेजू का हो गया, ओम का हो गया। ओके, नाउ एक एक इम्पोर्टेंट कुछ थ्योरम्स है। थ्योरम्स यानी ये सीईटी और जेई में यूज होते हैं, बोर्ड में नहीं है इसका रोल। बट अब कुछ लॉजिकल चीजें, अगर आपको मैंने अभी ये बताया हुआ अगर समझा है, तो अब आगे का थियोरेटिकली समझने के लिए आपको प्रॉब्लम नहीं जाएगा। जैसे इसको कुछ इंपॉर्टेंट रूल्स बोलते हैं, इसको जनरली आप स्पॉटलाइट बोल सकते हो। स्पॉटलाइट रूल्स, पहला रूल ये है, आपको ये समझा कि ए बी सी, देखो ए सॉरी एंगल अल्फा, एंगल बीटा, एंगल गैमा, ये डायरेक्शन कोसाइंस है, मतलब एंगल है ये, राइट, एक्सिस के साथ बनाए हुए। एक मिनट में पहले थोड़ा सा नए पेज पे ही लेता हूँ। स्पॉटलाइट रूल्स बहुत ही इंपॉर्टेंट रहेंगे हमेशा जब मैं ये लूंगा। जैसे सपोज, ध्यान से समझिए, एक्स सपोज ये 3 डायमेंशनल ज्योमेट्री है। इसमें जनरली ना कुछ कुछ बुक्स क्या करती है, इसको एक्स एक्सिस बोलती है, इसको वाई एक्सिस बोलती है, इसको जेड एक्सिस बोलती है।
कभी कभी ये z के जगह पे x रहता है और z के जगह पे x रहता है और x की जगह पे z, कोई फर्क नहीं पड़ता उससे, वो तो एक्सिस है तीनों भी। और सपोज यहाँ पे मेरा एक पोजीशन वेक्टर है जिसको मैंने नाम दिया p, सपोज स्टार्ट्स विद ओरिजिन o। तो एक बात याद रखना कि ये जो डायरेक्शन एंगल्स है, यानी एक्स एक्सिस से बनने वाला सपोज अल्फा हो, वाई एक्सिस से बनने वाला बीटा हो, और जेड एक्सिस से बनने वाला गामा जो है, तो इनके बारे में जनरली हम जो एंगल्स लेते हैं, तो उसका एंगल्स का पहला स्पॉटलाइट रूल ये है कि द एंगल्स अल्फा बीटा एंड गामा आर कॉल्ड डायरेक्शन एंगल्स। और एक इंपॉर्टेंट चीज कि जो आपका अल्फा और बीटा है वो 0 से बड़ा रहेगा, जैसे यहाँ पे लिखता हूं मैं अभी, एक मिनट, द एंगल्स अल्फा बीटा गामा आर कॉल्ड डायरेक्शन एंगल्स। एंड एक इंपॉर्टेंट चीज जो मैंने तुमको बोली थी अभी, ध्यान से सुनो, जो अल्फा है आपका और बीटा है, मतलब एक्स एक्सिस से और वाई एक्सिस से जो एंगल बन रहे हैं ना, हमेशा वो एंगल 0 से ज्यादा रहेंगे या 0 के इक्वल रहेंगे। तो अल्फा और बीटा आपका 0 या 0 से ज्यादा रहेगा, कभी भी निगेटिव नहीं आ सकते ये दोनों एंगल। और आपका जो गामा है वो 180 डिग्री से छोटा रहेगा, यानी पाई से, पाई यानी कि पाई इक्वल टू 180 डिग्री। तो आपका गामा मतलब जेड एक्सिस से जो एंगल बन रहा है वो 180 डिग्री से छोटा ही आना चाहिए स्ट्रेट लाइन से, और अल्फा और बीटा 0 से बड़े आने चाहिए। लिख लो ये पहला रूल। हाँ, ये पहला रूल है। दूसरा रूल ये है, अब थोड़ा सा दिमाग लगाओ। अगर आपको किसी ने पूछा कि मुझे ये बताओ कि एक्स एक्सिस के डायरेक्शन कोसाइन क्या है, फिर वाई एक्सिस खुद के डायरेक्शन कोसाइन क्या है, और जेड एक्सिस के डायरेक्शन कोसाइन क्या है, तो सिंपल सी बात है, क्या रहेंगे बताओ। एक मिनट, हाँ, यहाँ पे मैं दूसरा रूल लिख रहा हूँ अभी। एक्स एक्सिस का भी तो डायरेक्शन कोसाइन पूछ सकते हैं एग्जाम में। ये एक्स एक्सिस खुद एक प्रोजेक्ट एक वेक्टर जैसा ही है, या कोई ऐसा वेक्टर हो सकता है जो पैरेलल टू एक्स एक्सिस हो या एक्स एक्सिस के ऊपर हो। तो ये बात हमेशा याद रखना, डायरेक्शन कोसाइन ऑफ एक्स एक्सिस इज, डायरेक्शन कोसाइन ऑफ एक्स एक्सिस क्या है, तो डायरेक्शन कोसाइन ऑफ एक्स एक्सिस आर 1,0,0, मतलब कॉस अल्फा उसका 1 आएगा, क्योंकि अल्फा कितना आएगा आपका, मतलब कौन, आप थोड़ा सा दिमाग लगाओ, डायरेक्शन कोसाइन ऑफ एक्स एक्सिस इज 1,0,0। मैं लिख के देता हूँ आपको ये, फिर अपन दिमाग लगाते हैं कि सर ने ऐसा लिखा क्यों। फिर हम थोड़ा सा डिटेल सोचेंगे। वाई एक्सिस इज 0,1,0, खुद वाई एक्सिस का या वाई एक्सिस पे रहने वाले का, या वाई एक्सिस को पैरेलल का बोलो। कोसाइन ऑफ जेड एक्सिस क्या रहेगा बताओ, इज 0,0,1। डायरेक्शन कोसाइन ऑफ जेड एक्सिस इज 0,1,0, 0,0,1 सॉरी। तो अब ये क्या है, अल्फा बीटा गैमा। मुझे एक बात बताओ, आपको वो ये याद है क्या, मैंने जो तुमको टेबल सिखाया था ट्रिग्नोमेट्री में, कि साइन कॉस 0, 90 डिग्री, 180 डिग्री,
270 डिग्री, 360 डिग्री। तो साइन ये हम करते थे ना, 0 1 0 -1 0 1 0 -1 0 1। याद है हमने ऐसे लिखा था 0 1 0 -1 0 1 0 -1। तो आपका जो एक्स वाई जेड एक्सिस है, तो ये कॉस ऑफ ये जो कॉस है, एक्स एक्सिस जो रहेगा, सपोज ये देखो एक्स एक्सिस, तो एक्स एक्सिस से अगर आप देखोगे कौन सा एंगल बनता है, तो ये हो गया कॉस ऑफ अल्फा, कॉमा दूसरा है कॉस ऑफ बीटा, तीसरा है कॉस ऑफ गैमा। तो जो एक्स एक्सिस है बॉस, उसके ऊपर अगर हम एक आधी लाइन ले, दिमाग लगाओ ना, थोड़ा लॉजिक से समझो। ये एक्स एक्सिस के ऊपर एक लाइन है, या एक्स एक्सिस का खुद के साथ क्या एंगल है? तो एक्स एक्सिस का खुद के साथ 0 एंगल है, इसलिए कॉस ऑफ 0 1 आता है, इसलिए साइन के यहाँ पे 1 आता है। समझा आपको? एक्स एक्सिस का खुद के साथ क्या एंगल है? 0 डिग्री। तो कॉस ऑफ अल्फा यानी एक्स एक्सिस के साथ एंगल क्या आएगा? 0 डिग्री। तो कॉस ऑफ 0 क्या आएगा? 1। और एक्स एक्सिस का वाई एक्सिस के साथ या जेड एक्सिस के साथ कौन सा एंगल है बताओ? ये वाला 90 डिग्री। तो इसलिए कॉस ऑफ गैमा यानी कॉस ऑफ वाई, तो वाई एक्सिस का कितना आएगा? 90 डिग्री। तो कॉस ऑफ बीटा, कॉस ऑफ 90 0 है, कॉस ऑफ गैमा 90 यानी 0 आए। सिमिलरली वाई में यहाँ पे वाई एक्सिस का खुद के साथ में कितना है? 0 डिग्री, इसलिए कॉस ऑफ बीटा 1 है। यहाँ पे कॉस ऑफ गैमा 1 है, क्योंकि जेड एक्सिस खुद के साथ 0 डिग्री है, तो इसीलिए जेड एक्सिस का कॉस ऑफ गैमा 1 है। समझा ये तीनों चीजें? मुझे चैट में लिखो समझा या नहीं समझा। कुछ लोग इसको लर्न करते हैं सीईटी जेई का शॉर्टकट बोल के। आप लर्न करके कोई फायदा नहीं है, मैं बता रहा हूँ आपको। पेपर हार्ड जाता है लर्न करने वाले को। मैथ्स में क्या क्या लर्न करोगे? डेरिवेटिव, इंटीग्रेशन, ट्रिग्नोमेट्री के तो फॉर्मूलेज है भर भर के, 150 अप्रोक्सीमेटली फॉर्मूलेज है। हर कितनी चीजें लर्न करोगे? तो लॉजिक से समझो थोड़ा सा, और अगर लॉजिक समझा तो याद रह ही जाता है। लिख लिया ये? हाँ, अब लिख लो ये। तीसरा रूल बता रहा हूँ अब मैं, स्पॉटलाइट रूल्स के। तीसरा रूल ये है, सुनो, कभी भी टू और मोर जो पैरेलल लाइंस रहते हैं, अगर दो या दो से ज्यादा पैरेलल लाइंस है गाइस, दो या दो से ज्यादा पैरेलल लाइन है, तो उनको दे विल हैव टू और टू पैरेलल लाइंस विल ऑलवेज हैव कॉमन कॉमन डायरेक्शन रेशियोज। तो दो या दो लाइन, दो से ज्यादा लाइन अगर पैरेलल लाइन है ना गाइस, तो उनके डायरेक्शन रेशियो सेम रहते हैं, और हेंस डायरेक्शन कोसाइंस। तो अगर दो या दो से ज्यादा लाइन पैरेलल है एक दूसरे को, तो उनके डायरेक्शन रेशियो भी सेम रहते हैं और डायरेक्शन कोसाइन भी सेम रहते हैं। ये चीज सीखने जैसी है। मतलब याद रखो हमेशा, अगर आपको इसमें दिया हुआ है क्या बोलते हैं, कोई जेई में फास्ट क्वेश्चन रहता है ये, और ये बहुत इंपॉर्टेंट रूल्स है। बोला ये क्या होता है, ये बेसिक में से बनाए हुए चीजें, और जब वो पूछे जाते हैं तो आपको डिटेल पता चाहिए। ये लाइन इसको पैरेलल है, ये पैरेलल है, ये पैरेलल है, ये लाइन एक दूसरे को पैरेलल है सपोज, इसके डायरेक्शन रेशियोज और डायरेक्शन कोसाइन सेम रहेंगे। कल याद है कि अपन ने ऐसे ही प्रूफ किया था। ओएम एक ये था, ओएम इधर एक लाइन थी, उसको पैरेलल ओपी लिया था अपन ने, और फिर उसके लिए प्रूफ किया था। तो लिख लो ये तीसरा पॉइंट लिखो। अच्छा, आई थिंक तुमने लिखा होगा, नहीं लिखा होगा तो लिखो, फिर मैं चौथे पॉइंट पे जाता हूँ।
लिख लिया। अब जो नेक्स्ट रूल है, ये एक बार क्वेश्चन आ चुका है जेई में और सीईटी में 2 बार रिपीट हो चुका है। तो ये एक फॉर्मल थ्योरम बोल के आप ध्यान में रखो हमेशा की। क्वेश्चन ऐसा था, क्वेश्चन ध्यान से समझो, बहुत इजी क्वेश्चन एक्चुअली, कैलकुलेट भी कर सकते हो, पर इसको हमेशा के लिए याद रखो। आपको बोला कि एक ऐसी लाइन है, इफ लाइन, एक लाइन है 3 डायमेंशनल ज्योमेट्री में जो कि इक्वली इंक्लाइंड है, इक्वली इंक्लाइंड है। इफ लाइन इज इक्वली इंक्लाइंड मतलब जो एक्स एक्सिस है, वाई एक्सिस है और जेड एक्सिस है, उससे इक्वल एंगल बनाती है तीनों एक्सिस से। इफ लाइन इज इक्वली इंक्लाइंड टू ऑल 3 कोऑर्डिनेट एक्सेस, तीनों कोऑर्डिनेट एक्सेस को इक्वली इंक्लाइंड एक लाइन अगर है, तो तुम मुझे ये बताओ कि उसके डायरेक्शन कोसाइंस क्या रहेंगे। थोड़ा सा दिमाग लगाओ, बोला सोचो क्या रहेंगे उसके डायरेक्शन कोसाइंस, डायरेक्शन कोसाइंस क्या रहेंगे और उसी के डायरेक्शन रेशियोज क्या रहेंगे। तो आपको अल्फा बीटा गैमा सेम पकड़ना है, कॉस अल्फा कॉस बीटा कॉस गैमा सेम पकड़ना है, और कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर बीटा प्लस कॉस स्क्वायर गैमा की जगह पे आप कॉस अल्फा कॉस अल्फा कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर अल्फा इज इक्वल टू 1 डाल सकते हो, क्योंकि तीनों सेम है, क्योंकि अल्फा बीटा गैमा सेम है, ध्यान में है आपके। तो अगर वो जो फॉर्मूला है ना एल स्क्वायर प्लस एन इक्वल टू 1, वहां पे आपको अल्फा बीटा प्लस गैमा ये तीनों सेम अगर रखे आपने और अगर कैलकुलेट किया तो क्या वैल्यू आएंगी, तो डायरेक्टली वैल्यू लिख के देता हूं मैं। कॉस डायरेक्शन कोसाइन जो कि है आपके कॉस अल्फा कॉस बीटा कॉस गैमा, या तो एल एम एन, वो तीनों की वैल्यू आएगी प्लस माइनस 1 अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ 3। तो तीनों के तीनों डायरेक्शन कोसाइन आपके पहला भी यही आएगा, दूसरा भी यही आएगा और तीसरा भी आएगा। सीईटी में 2 बार आ चुका है क्वेश्चन ये लास्ट 5 ईयर में, जेई में 1 बार आया था। वो बोलते हैं इक्वली इंक्लाइंड लाइन है तो उनका डायरेक्शन कोसाइन कैलकुलेट करो और स्पेस दिया, तो वो डायरेक्टली लर्न करो कि ये सेम रहने वाले, प्लस रूट डायरेक्शन कोसाइन रहेगा प्लस माइनस 1/√2 प्लस माइनस 1/√3 प्लस माइनस 1/√3 तीनों भी। डायरेक्शन रेशियोज क्या रहेंगे, ये सिंपल है, प्लस माइनस